नमस्कार दोस्तों, मैं अंकित आप सभी का स्वागत करता हूं एजी एकेडमी रामपुरा के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जनवरी माह के जो भी करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, जनवरी 2021 के जो भी क्वेश्चन हैं वो हम करेंगे। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचता रहे। और वीडियो को भी लाइक और कमेंट जरूर कर दें ताकि मुझे भी मोटिवेशन मिलता रहे। और अपने यार दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों, इससे सभी वीडियो को चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। कर्नाटक राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो आपको पहले ही बता दिया है मैंने कि ये जनवरी माह का है। 2021 के करंट अफेयर के क्वेश्चन है जो एसएससी सीएचएसएल के जो परीक्षा है 12 तारीख को, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लेकर आया हूँ। कर्नाटक राज्य का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? सौरभ गिल, वी हिमेश नाथन, आर नरेश गुप्ता, पी रवि कुमार। तो इसका राइट आंसर है पी रवि कुमार हो जाएगा। और पी रवि कुमार के बारे में हम और जानकारी लेते हैं। कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव के रूप में 1984 बैच के आईपीएस अधिकारी पी रवि कुमार को नियुक्त किया गया है। पी रवि कुमार वर्तमान में कर्नाटक राज्य के मुख्य सचिव टीएम विजय भास्कर की जगह लेंगे और इसी के साथ यह कर्नाटक राज्य के 38वें मुख्य सचिव भी बनेंगे। कर्नाटक राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वज्जू भाईवाला है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो बी एस येदुरप्पा है। क्वेश्चन 2, किस देश ने 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है? अमेरिका, चीन, जापान या रूस? ऑप्शन ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है जापान या डी है रूस। 2030 तक लकड़ी के बने दुनिया के पहले उपग्रह को विकसित करने की घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताओ भी। तो जापान देश है वो, उसने यह घोषणा की है। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर है, हो जाएगा। जापानी कंपनी और क्योटो विश्वविद्यालय के साथ मिलकर 2023 तक जापान दुनिया की पहली लकड़ी की सैटेलाइट बनाने एवं उसे वर्ष 2030 तक अंतरिक्ष में स्थापित करने का लक्ष्य बना रहा है। इसके लिए सुमितोमो फॉरेस्ट्री कंपनी ने इसके लिए पेड़ की ग्रोथ और अंतरिक्ष में लकड़ी की सामग्री के उपयोग पर शोध करना भी शुरू कर दिया है। कंपनी के अनुसार पहले इस मटेरियल का प्रयोग पृथ्वी के अलग अलग वातावरण में किया जाएगा, फिर इससे अंतरिक्ष में स्थापित किया जाएगा। ये चीजें आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया? ओडिशा, राजस्थान, मेघालय या गुजरात? किस राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी के सभी आप वीडियो पर बने रहिएगा शुरू से लेकर अंत तक। कोई भी व्यक्ति स्किप नहीं करेगा, अगर स्किप करोगे तो आपको क्वेश्चन नहीं आएंगे। ओडिशा, राजस्थान, मेघालय या गुजरात? तो इसका राइट आंसर हो गया मेघालय हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और ज़्यादा हम जानकारी लेते हैं। मेघालय राज्य में नॉर्थ ईस्ट का पहला जिंजर प्रोसेसिंग प्लांट लॉन्च किया गया और देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हर साल 4,50,000 मीट्रिक टन उच्च गुणवत्ता वाले अदरक का उत्पादन किया जाता है। केंद्र सरकार में अदरक को उत्पादन को उचित दर पर बेचने के उद्देश्य से इस प्रोसेसिंग प्लांट को लॉन्च किया है। मेघालय राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो शिलोंग याद रखना आप। मेघालय राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो सत्यपाल मलिक है। और मेघालय राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? तो कॉनरेड संगमा मेघालय राज्य के मुख्यमंत्री है। याद रखना ये चीजें। चौथा क्वेश्चन, यस बैंक के नए सीएफओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विनय सागर, प्रवेश नायक, मुकेश राजन या निरंजन बनोडकर? यस बैंक के नए सीएफओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? सीएफओ पद पर किसे नियुक्त किया गया है? विनय सागर, प्रवेश नायक, मुकेश राजन या निरंजन बनोडकर? सभी साथी आंसर देंगे।
और कमेंट बॉक्स में भी ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन आपको कैसे लगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, निरंजन बनोडकर को नियुक्त किया गया है CFO। और यस बैंक ने 1 जनवरी 2021 को निरंजन बनोडकर को यस बैंक ग्रुप के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। निरंजन बनोडकर को वर्तमान में यस बैंक के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर अनुराग अद्लखा की जगह नियुक्त किया गया है। ये याद रखना, अनुराग अद्लखा की जगह पर नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है, निरंजन बनोडकर को वर्तमान में यस बैंक ने पहले कौन फाइनेंशियल ऑफिसर था? अनुराग अद्लखा था। किसकी जगह पर रखा गया है? तो अनुराग अद्लखा की जगह पर निरंजन बनोडकर को रखा गया है, नियुक्त किया गया है। यस बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2004 में। ये भी क्वेश्चन याद रखना। यस बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो मुंबई में है। स्थापना 2004 में की गई थी और मुख्यालय है मुंबई में। यस बैंक के संस्थापक कौन है? तो राणा कपूर इसके संस्थापक हैं। इतनी चीज़ें आप यस बैंक के बारे में याद जरूर रखना। क्वेश्चन नंबर 5, किसने IAFE गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है? IAFE गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया है। VP ओली, S जयशंकर, RKS भदौरिया या SK नाथन? तो RKS भदौरिया ने यह लॉन्च किया है ई गवर्नेंस, IAFE गवर्नेंस। इसके नहीं सॉरी RKS भदौरिया ने। भारतीय वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया ने नई दिल्ली में औपचारिक रूप से IAFE गवर्नेंस पोर्टल लॉन्च किया। सॉरी उन्होंने डिजिटल इंडिया और ई गवर्नेंस पहल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वायुसेना को पेपरलेस कार्य करने के लिए इस पोर्टल को लॉन्च किया है। और यह प्लेटफॉर्म का उपयोग भारतीय वायुसेना पारदर्शिता, बेहतर दक्षता, जवाबदेही में वृद्धि एवं अभिलेखागार के साथ साथ कागज के उपयोग में कमी को सुनिश्चित करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 6, मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया? सोनू सूद, मनोज त्रिपाठी, अक्षय कुमार, अभिषेक बच्चन। असली सुपर हीरो अवार्ड से किससे सम्मानित किया गया 2020 में? ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो ऑप्शन ए सोनू सूद को। सोनू सूद ने बहुत अच्छा काम किया था। सोनू सूद को, भारतीय अभिनेता सोनू सूद को मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 में असली सुपर हीरो अवार्ड से सम्मानित किया गया। सोनू सूद को उनके परोपकार मेगा मिशन 2020 के लिए यह सम्मान दिया गया है। इसके अलावा मुंबई अचीवर्स अवार्ड 2020 की विजेता लिस्ट में स्वर्गीय वेटेरन एक्टर ओमपुरी को पास्चुरमस लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, अनीस बज्मी को बेस्ट डायरेक्टर ऑफ द ईयर सम्मान से सम्मानित किया गया है। ये चीज़ें भी आप याद रखना। क्वेश्चन 7, कैबिनेट ने किस शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है? उत्तराखंड और ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम या दिल्ली? तो इसका राइट आंसर है ग्रेटर नोएडा हो जाएगा। ग्रेटर नोएडा को यह चीज़ें दी है। तो इसके बारे में और पढ़ते हैं हम। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने ग्रेटर नोएडा शहर में मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट हब को मंजूरी दी है। केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में इसे स्थापित करने की कुल अनुमानित लागत 3883.80 करोड़ रुपए बताई है। आंध्र प्रदेश के कृष्णापट्टनम में औद्योगिक क्षेत्र 2139.44 करोड़ रुपए एवं कर्नाटक के तुमकुरु का औद्योगिक क्षेत्र 1701.81 करोड़ रुपए में स्थापित किया गया है। ये चीजें यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 8, भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गंगन धन्य को, जाकिर खेरत शाह या उमेश सिन्हा या जयदेव राव को? भारत निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? चार ऑप्शन आपके सामने हैं।
तो उमेश सिन्हा को यह नियुक्त किया गया है। उमेश सिन्हा को सी राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय निर्वाचन आयोग के उपचुनाव आयुक्त के रूप में उमेश सिन्हा को नियुक्त किया गया है। उमेश सिन्हा 1986 बैच के IAS अधिकारी है, जो कि अब चुनाव आयोग के महासचिव के पद पर काम करेंगे। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन हैं? तो सुनील अरोड़ा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का गठन कब किया गया? तो वर्ष 1950 में किया गया था। और मुख्य चुनाव आयुक्त का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। ये चीज़ें आप याद रखना। क्वेश्चन नंबर 9, भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? दिवेश अस्थानी, लियोन मेंडोका, नरेश सिंघाला, विनोद प्रभास। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो लियोन मेंडोका बने हैं ग्रैंड मास्टर 67वें, लियोन मेंडोका। भारत के 67वें ग्रैंड मास्टर का खिताब लियोन मेंडोका को बनाया गया। उन्होंने पिछले 3 महीनों में 16 टूर्नामेंट खेले। उन्होंने अपनी इल्लो रेटिंग 140 अंक तक बढ़ाई है। और अखिल भारतीय शतरंज महासंघ ने उन्हें ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। और इस साल के वह इस उपाधि से सम्मानित किए जाने वाले दूसरे खिलाड़ी हैं। इससे पहले जी आकाश को इस साल इस उपाधि से सम्मानित किया जा चुका है। ये चीज़ भी आप याद रखना। जनवरी 2021 के ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। क्वेश्चन 10, किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की? मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा या बिहार? किस राज्य की सरकार ने घाट पेयजल योजना की शुरुआत की है? मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा या बिहार? तो उत्तराखंड राज्य की सरकार ने यह शुरुआत की है। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने घाट पर जल योजना की शुरुआत की है। वर्तमान में उत्तराखंड राज्य के गुराना में पहाड़ कटिंग के दौरान 2 जगहों पर पेयजल योजना पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, जिसे ठीक करके जल्द से जल्द शुरू करने के राज्य सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड के आंवला घाट, रई और ठुली गाढ़ योजनाओं से पानी की वर्तमान में आपूर्ति की जा रही है। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन हैं? तो बेबी रानी मौर्य है। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? त्रिवेंद्र सिंह रावत है। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का क्या नाम है? देहरादून या गरसैण भी इसे कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो राघवेंद्र सिंह चौहान को, जयप्रकाश देवगन को, विजयनाथन को या प्रदीप शुक्ला को? नया मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? इन चारों ऑप्शनों में बताओ भी आप। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। राघवेंद्र सिंह चौहान को मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड राज्य के हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर राघवेंद्र सिंह चौहान को नियुक्त किया गया है। राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति रवि मल्लीमठ की जगह नियुक्त किया गया है। ये चीज़ याद रखना भी, किसकी जगह नियुक्त किया गया है? तो रवि मल्लीमठ की जगह नियुक्त किया गया है। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य है। ये हमने पहले ही पढ़ा था। उत्तराखंड राज्य की राजधानी का क्या नाम है? देहरादून गरसैण है। उत्तराखंड राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत हैं। क्वेश्चन 12, केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष कौन बनी है? प्रेमलता रावत, रेशमा मौर्यम रॉय या फगुनी चौहान या नेह राजस्वी? युवा जो पंचायत अध्यक्ष बनी है वो कौन है? तो ऑप्शन बी, रेशमा मौर्यम रॉय। रेशमा मौर्यम रॉय बनी है। रेशमा मौर्यम रॉय देश की पहली और केरल राज्य की सबसे युवा पंचायत अध्यक्ष महिला बनी है। रेशमा ने केरल राज्य के पठानमथिट्टा जिले के अरुवापुलम ग्राम पंचायत के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला है। रेशमा की आयु मात्र 21 वर्ष 42 दिन है।
उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार को 70 वोटों से हराकर यह जीत हासिल की है। क्वेश्चन नंबर 13, उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? नीरज आहूजा, सुरेश चंद्र महापात्र, प्रदीप नागरा या भूषण रावत को उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन बी, सुरेश चंद्र महापात्र को नियुक्त किया गया है उड़ीसा राज्य के मुख्य सचिव पद पर। सुरेश चंद्र महापात्र को उड़ीसा राज्य के नए मुख्य सचिव पद पर सुरेश चंद्र महापात्र को नियुक्त किया गया है। सुरेश चंद्र महापात्र उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्य सचिव असीत कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे। किसकी जगह लेंगे? तो असीत कुमार त्रिपाठी की जगह लेंगे। ये चीज़ भी आप याद रखना। असीत कुमार त्रिपाठी कब से? दिसंबर 2020 को उड़ीसा राज्य के मुख्य सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे और असीत कुमार त्रिपाठी 1986 बैच के IAS अधिकारी हैं। उड़ीसा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो भुवनेश्वर इसका याद रखना उड़ीसा राज्य की राजधानी है। उड़ीसा राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है। उड़ीसा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो नवीन पटनायक है। क्वेश्चन 14, किस राज्य की सरकार ने मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना शुरू की है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? यानी मुख्यमंत्री माटीकला रोजगार योजना शुरू की है वो कौन से राज्य हैं? राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात या मध्य प्रदेश? तो वो है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने माटीकला रोजगार योजना की शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ ने राज्य में प्लास्टिक से बने सामानों को रोकने एवं मिट्टी की कला को बढ़ावा देने एवं मिट्टी के सामानों को देश हित में उपयोग करने के लिए इस योजना की शुरुआत की है। और इस योजना के अंतर्गत कुम्हार जाति को 10 लाख तक का ऋण बिना ब्याज के दिया जाएगा, जिसके लिए अभी करीबन 15,000 से अधिक कुम्हारों ने आवेदन किया है। ये तो बहुत अच्छी बात है, बिना ब्याज दे रहे हैं 10 लाख रुपए। क्वेश्चन 15, किस देश ने हिंद महासागर में सी विग हेई ग्लाइडर तैनात किए हैं? श्रीलंका, रूस या जापान या चीन? किस देश ने हिंद महासागर में सी विग हेई ग्लाइडर तैनात किए हैं? श्रीलंका, रूस, जापान या चीन? तो चीन ने यह तैनात किए हैं। रक्षा मामलों के विश्लेषक HI स्टन ने के अनुसार हिंद महासागर में चीन देश ने सी विग हेई ग्लाइडर अंडर वाटर ड्रोन का बड़ा बेड़ा तैनात किया। चीन ने सबसे पहले वर्ष 2019 दिसंबर के मध्य में इन अंडर वाटर ड्रोन्स को लॉन्च करना शुरू किया था और जिसने 3400 से अधिक ऑब्जर्वेशन किए थे। और चीन ने हाल ही में हिंद महासागर में 14 ग्लाइडर अंडर वाटर ड्रोन डालने की बात कही है, जिसमें से वह 12 का ही उपयोग करेगा, यानी 2 ऐसे ही रहेंगे। क्वेश्चन 16, भारत अगले कितने वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना? 3 साल, 5 साल, 2 साल या 1 साल? भारत अगले कितने वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना है? 3 साल के लिए, 5 साल, 2 ईयर या 1 ईयर? तो 3 साल के लिए यह पार्टनर बना है। भारत अगले 3 वर्षों के लिए एशिया प्रोटेक्टेड एरियाज पार्टनरशिप का सह अध्यक्ष बना। भारत मुंबई 2023 तक इसकी अध्यक्षता करेगा और भारत दक्षिण कोरिया की जगह एशिया संरक्षित क्षेत्रीय भागीदारी APAP में सह अध्यक्ष चुना गया है और APAP की अध्यक्षता इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर के द्वारा की जाती है और APAP को आधिकारिक रूप से वर्ष 2014 में ऑस्ट्रेलिया के ने IUCN वर्ल्ड पार्कर्स कांग्रेस के दौरान इसे लॉन्च किया था। ये चीज़ें आप याद रखना।
क्वेश्चन नंबर 17, अमेरिकी प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी या जैकरोन लियोन, एलोन सेमनी या पायल जेन को? अमेरिका प्रतिनिधि सभा का दोबारा अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? नैन्सी पेलोसी, जैकरोन लियोन, एलोन सेमनी या पायल जेन को? आंसर बताओ। तो नैन्सी पेलोसी है, उन्हें नियुक्त किया गया है। अमेरिका के डेमोक्रेटिक पार्टी की वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसी को दोबारा से कांग्रेस के निचले सदन हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव का अध्यक्ष चुना गया। पेलोसी वर्ष 2003 से प्रतिनिधि सभा में डेमोक्रेटिक पार्टी की एक महान नेता है, जो कि वर्ष 2007 से 2011 तक प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष रह चुकी है। और पेलोसी ने 218 मतों के अंतर से जीत हासिल कर यह स्थान दोबारा से हासिल किया है। क्वेश्चन नंबर 18, सीसीटीवी निगरानी के मामले देश भर में शीर्ष स्थान पर कौन सा शहर रहा? श्रीनगर, जयपुर, रायपुर या चेन्नई? सीसीटीवी निगरानी के मामले में देश भर में शीर्ष स्थान पर जो शहर रहा वो कौन सा है? तो चेन्नई रहा है शीर्ष स्थान पर। सीसीटीवी निगरानी के मामले में देश भर में चेन्नई शीर्ष स्थान पर रहने वाला शहर बना। इस सर्वे में 150 या 150 सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले शहरों को शामिल किया गया था और यह लिस्ट 1000 जनसंख्या पर सीसीटीवी कैमरों की संख्या के आधार पर तैनात की गई है, जिसमें हैदराबाद 16वें नंबर पर रहा और चीन का ताइयुआन शहर इस सूची में विश्व में पहले स्थान पर रहा, जिसने प्रति 1000 जनसंख्या पर 119 कैमरे लगाए हैं। क्वेश्चन नंबर 19, किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की? नेपाल, रूस, श्रीलंका या भारत? किस देश में फ्लाई बिग नामक नई एयरलाइंस की शुरुआत की गई है? नेपाल, रूस, श्रीलंका या भारत? तो ऑप्शन डी भारत अपने ही देश में की गई है। भारत ने देश भारत ने देश में नई एयरलाइंस फ्लाई बिग की शुरुआत की और भारतीय विमानन उद्योग ने वर्ष 2021 के पहले सप्ताह में देश को नवीनतम एयरलाइंस फ्लाई बिग की दी है, जहां एयरलाइंस एक पायलट एविएशन उद्यमी है जो कि सप्ताह में 3 बार काम करेगी। इस एयरलाइन में 2 दिनों में 25% की बुकिंग दर्ज की गई है, जो कि 13 जनवरी से इंदौर रायपुर मार्ग को अपने नेटवर्क में जोड़ेगी और 1 फरवरी से अहमदाबाद से भोपाल के लिए विमान सेवाएं शुरू कर दी जाएगी। ये चीज़ें यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 20, एशिया प्रशांत की गूगल क्लाउड के नए प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? आदित्यनाथन, नीरज यादव, सौरभ जैन या कर्ण बाजवा? तो ऑप्शन डी कर्ण बाजवा को। गूगल क्लाउड ने एशिया प्रशांत के गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में कर्ण बाजवा को नियुक्त किया गया है। कर्ण बाजवा वर्तमान में एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के प्रमुख रिक हर्षमैन की जगह लेंगे और वर्तमान में कर्ण बाजवा भारत में गूगल क्लाउड के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। और गूगल के वर्तमान सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई। गूगल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। कैलिफोर्निया में स्थित है। संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला मैच ऑफिशियल बनी है? तो ऑप्शन ए है मलेशिया, ऑस्ट्रेलिया, रूस या जापान। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है, किस देश की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला मैच ऑफिशियल बनी है?
तो इसका आंसर देखते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया से हैं ये, ऑस्ट्रेलिया देश से हैं। तो महत्वपूर्ण बातें हैं, ऑस्ट्रेलिया देश की क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला मैच अधिकारी बनी हैं। उन्होंने सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर ऑस्ट्रेलिया और भारत के बीच खेले जा रहे तीसरे टेस्ट में चौथे अंपायर की भूमिका निभाई। पोलोसाक का अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग करियर वर्ष 2015 में थाईलैंड आईसीसी महिला T20 क्वालिफाइंग टूर्नामेंट में नियुक्ति के साथ शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 दे रखा है, देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में स्थापित किया गया है? देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क कहाँ पर स्थापित किया गया है? जयपुर, पटना, सांची और श्रीनगर में। तो इसका राइट आंसर देखते हैं, क्वेश्चन सी, ऑप्शन सी, सांची में यह स्थापित किया गया है। तो इसके बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। देश का पहला बौद्ध थीम पार्क मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के सांची में स्थापित किया जाएगा और मध्य प्रदेश के पर्यटन विकास निगम ने 17 करोड़ रुपए खर्च कर लगभग 17 एकड़ के एरिया में इस बौद्ध थीम पार्क के निर्माण कार्य को शुरू किया है और इस स्मारक को देखने में पर्यटन विभाग के अनुसार 3 घंटे का समय लगेगा, जिसमें कनक सागर में वाटरफॉल, पिकनिक स्पॉट आदि की भी व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन 23, सिंगापुर की तरफ से उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? तो रूपा देसवाल, दीपा ठाकुर, श्वेता झा या नैना जैन। यानी मॉडल 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बनी है? तो वो कौन है? तो इसका आंसर सी हो जाएगा, श्वेता झा को यह भारतीय महिला उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार मिला है। सिंगापुर डिवीजन की ओर से श्वेता झा को उत्कृष्ट मॉडल 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है और वह इस सम्मान को प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला बनी। उन्होंने हांगकांग, चीन, सिंगापुर की 31 सेमीफाइनलिस्ट में 21 सेमीफाइनलिस्ट को पीछे छोड़कर यह पुरस्कार जीता है। अमेरिका में कला के क्षेत्र में उन्हें मेट्रोपॉलिटन इंस्पायर अवार्ड प्राइज 2017 में दिया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 24, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? जस्टिस सचिन रावत, जस्टिस नरेश मेहरा, जस्टिस मालिनी अय्यर या जस्टिस सुधांशु धूलिया को मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है गुवाहाटी उच्च न्यायालय में? तो जस्टिस सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया है। गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश पद पर जस्टिस सुधांशु धूलिया को नियुक्त किया गया। जस्टिस सुधांशु धूलिया ने 7 जुलाई 1986 को एक वकील के रूप में अपने करियर की शुरुआत की थी और वह वर्ष 2008 में उत्तराखंड उच्च न्यायालय के स्थायी न्यायाधीश भी नियुक्त हुए थे। असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन हैं? सर्बानंद सोनोवाल। और असम राज्य के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो प्रोफेसर जगदीश मुखी हैं वर्तमान राज्यपाल। ये चीजें आप याद रखना। क्वेश्चन 25, वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है? तो डॉक्टर उमा कुमारी शाह, दीपा पठानी या गगनप्रीत सिंह कौर या इनमें से कोई नहीं। हरियाणा की पहली महिला कौन बनी है जो वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली बनी है? तो वो है डॉक्टर उमा कुमारी शाह बनी है। वुमेन इंस्पायर अवार्ड 2021 पाने वाली हरियाणा की पहली महिला डॉक्टर उमा कुमारी शाह बनी और इस अवार्ड समारोह में पूरे भारत भर से 40 महिलाओं को उनके क्षेत्र में विशेष योगदान के लिए वुमेन इंस्पायर अवार्ड से सम्मानित किया गया। और हरियाणा राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो वो चंडीगढ़ है। हरियाणा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? मनोहर लाल खट्टर है। और हरियाणा राज्य के राज्यपाल कौन हैं? तो सत्यदेव नारायण आर्य है। ये चीज़ें आप हरियाणा के बारे में याद रखना। क्वेश्चन नंबर 26, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के उप महासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया? अभिषेक यादव, जयदीप जैन, विकास नेहरा या महेश वास्तव।
उपमहासचिव पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ऑप्शन ए अभिषेक यादव को नियुक्त किया गया है। भारत के पूर्व स्ट्राइकर अभिषेक यादव को ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन AIFF के पहले उपमहासचिव पद पर नियुक्त किया गया। और 40 वर्षीय अभिषेक यादव जो भाईचुंग भूटिया, सुनील छेत्री, महेश गवली और क्लाइमैक्स लॉरेंस के साथ खेल चुके हैं, जिन्होंने जनवरी 2018 के राष्ट्रीय टीम के निर्देशक के रूप में भी कार्य किया था। और वह वर्ष 2017 में भारतीय विश्व कप टीम के मुख्य परिचालन अधिकारी भी रह चुके हैं। ये चीजें आप याद रखना। एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 27। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC, ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो एलिस जॉनसन, रिचर्ड शॉर्प और पेनरिस लिप्रो, या इनमें से कोई नहीं। BBC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ऑप्शन बी हो जाएगा, रिचर्ड शॉर्प को बनाया गया है। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन BBC के नए अध्यक्ष पद पर रिचर्ड शॉर्प को नियुक्त किया गया। 64 वर्षीय शॉर्प कभी गोल्डमैन सैक्स के बॉस थे और पिछले साल कोरोना वायरस की आर्थिक प्रतिक्रिया पर अवैतनिक सलाहकार भी रहे थे। BBC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। BBC की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1922 में की गई थी। क्वेश्चन नंबर 28। किस राज्य के उपराज्यपाल ने सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप लॉन्च किया? असम, जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश या बिहार? तो वो जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल ने यह मोबाइल लॉन्च किया है, ऐप लॉन्च किया है। जम्मू कश्मीर राज्य के वर्तमान उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने जम्मू कश्मीर एंटी करप्शन ब्यूरो के मोबाइल एप्लीकेशन सतर्क नागरिक को लॉन्च किया। विभागीय सतर्कता अधिकारियों DVO पोर्टल को विभिन्न विभागों के DVO के साथ ऑनलाइन कम्युनिकेशन चैनल सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी का क्या नाम है? तो श्रीनगर है। जम्मू कश्मीर के वर्तमान उपराज्यपाल कौन है? तो मनोज सिन्हा है। क्वेश्चन 39। लॉन्च पुस्तक टाइमलेस महिंद्रा के लेखक कौन है? मनोज शुक्ला, विनीत देसवाल, जयप्रकाश आहूजा या आदित्य जल द्रुखनवाला? टाइमलेस महिंद्रा के लेखक कौन है? तो मनोज शुक्ला, विनीत देसवाल, जयप्रकाश आहूजा, आदित्य जल द्रुखनवाला? तो आदित्य जल द्रुखनवाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। लेखक आदित्य जल द्रुखनवाला ने अपनी नई पुस्तक टाइमलेस महिंद्रा लॉन्च की है। और इस पुस्तक में उन्होंने महिंद्रा कंपनी की 75 साल की यात्रा के बारे में वर्णन किया है। इस पुस्तक में उन्होंने कंपनी के सभी प्रारूपों, अनुभवों और भूमिकाओं के माध्यम से अनेक जीवन में आने वाली सभी बाधाओं का वर्णन किया है। क्वेश्चन नंबर 30। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित कराया गया? पटना, जयपुर, कारगिल, इनमें से कोई नहीं। खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट कहाँ आयोजित कराया गया? तो वो कराया गया कारगिल में आयोजित करवाया गया था। ये खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट लद्दाख के कारगिल में आयोजित कराया गया। इस टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गांवों से भाग लेने वाली 13 टीमों ने हिस्सा लिया, जिसमें 11 पुरुष टीम थी और 2 महिलाएं टीम शामिल थी। इस टूर्नामेंट का उद्घाटन SDM शंकर चिकटन के द्वारा किया गया। केंद्रीय खेल मंत्री कौन बने? किरण रिजिजू। और लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो राधाकृष्ण माथुर लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर है। क्वेश्चन 31। किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बाघसारा प्रांत स्थापित करने की घोषणा की है?
असम, राजस्थान, गुजरात या बिहार? किस राज्य ने अमरेली जिले में एक नया बागसारा प्रांत स्थापित करने की घोषणा की है? तो वो है गुजरात राज्य है, उसने ये घोषणा की है। गुजरात राज्य ने अमरेली जिले में बागसरा प्रांत स्थापित करने की घोषणा की। राज्य सरकार ने 26 जनवरी को बागसारा और वाडिया तालुका को शामिल किया जाएगा। बागसारा प्रांत राज्य के राजस्व सेवाओं को लोगों के पास ले जाने और सेवाओं में तेजी लाने के उद्देश्य से स्थापित किया जाएगा। गुजरात राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो गांधीनगर है। गुजरात राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो आचार्य देवव्रत है। गुजरात राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो विजय रूपानी मुख्यमंत्री है गुजरात राज्य के। क्वेश्चन नंबर 32, किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की है? मध्य प्रदेश, बिहार, गुजरात या असम? किस राज्य ने भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की है? बिहार, गुजरात, असम? तो वो है असम राज्य ने यह शुरुआत की है। असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने महिलाओं और बुजुर्गों के लिए साल 2021 के नए साल के तोहफे के उद्देश्य से भ्रमण सारथी योजना की शुरुआत की। भ्रमण सारथी योजना के अंतर्गत असम राज्य में महिलाओं और बुजुर्गों के लिए 25 खास नई बसें चलाई हैं, जिसमें वह मुफ्त सफर कर सकेंगे। असम राज्य के वर्तमान में इस बस सेवा को सिर्फ गुवाहाटी शहर में चलाने को मंजूरी दी है। ये चीजें यहाँ पे याद रखना। क्वेश्चन नंबर 33, 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो हमार बंगाल या मेरी लिवन या अपूर्व संसार, इनमें से कोई नहीं। 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? क्वेश्चन 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा, अपूर्व संसार। पश्चिम बंगाल राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का उद्घाटन किया और 26वें कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में अपूर्व संसार महोत्सव की उद्घाटन फिल्म होगी। इस फिल्म महोत्सव में 45 देशों की 131 फिल्मों को 13 जनवरी को दिखाया जाएगा। और पश्चिम बंगाल राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। और पश्चिम बंगाल के वर्तमान राज्यपाल कौन हैं? तो जगदीप धनखड़। 34 नंबर क्वेश्चन है, किस राज्य में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित किया गया? राजस्थान, मणिपुर, गुजरात, मध्य प्रदेश? तो मणिपुर में यह आयोजित किया गया। मणिपुर राज्य के सेनापति जिले में चेरी ब्लॉसम माओ फेस्टिवल आयोजित कराया गया। मणिपुर में सेनापति जिले का माओ क्षेत्र चेरी ब्लॉसम के लिए बहुत ज़्यादा ही प्रसिद्ध है, जिसमें जापान के लोकप्रिय पौधे सकुरा पाए जाते हैं। मणिपुर सरकार ने वर्ष 2017 में हर साल इस त्यौहार को मनाने की घोषणा की थी। ऋतु कोविड-19 महामारी के कारण वर्ष 2020 में से नहीं मनाया गया था। क्वेश्चन 35, किस राज्य में महिलाओं के लिए सार्वजनिक शौचालय में पीरियड रूम स्थापित किया? जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ या बिहार? तो वो महाराष्ट्र की सरकार ने इसे स्थापित किया था। महाराष्ट्र में महाराष्ट्र राज्य की सरकार ने ठाणे शहर में सार्वजनिक शौचालयों में एक पीरियड रूम स्थापित करने की घोषणा की। कई बुनियादी सुविधाओं से लेस पीरियड रूम का उद्देश्य मलिन बस्तियों में रहने वाली महिलाओं में मासिक धर्म स्वच्छता की सुविधा प्रदान करना है। और महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? तो उद्धव ठाकरे। महाराष्ट्र राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो मुंबई। महाराष्ट्र राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो भगत सिंह कोश्यारी। ये चीज़ें आप याद रखना। क्वेश्चन 36, राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया है? 12 जनवरी, 14 जनवरी, 11 जनवरी या 9 जनवरी को? तो राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया गया, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। तो वो मनाया गया था 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। हर साल 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में देश भर में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। और इस दिवस को वर्ष 1984 में भारत सरकार द्वारा मान्यता दी गई थी।
और पहली बार इसे वर्ष 1985 में मनाया गया था। राष्ट्रीय युवा दिवस 2021 का विषय चैनलिजिंग यूथ पावर फॉर नेशन बिल्डिंग रखा गया है। वर्ष 2021 में स्वामी विवेकानंद 12 जनवरी 1863 की 158वीं जयंती मनाई जा रही है। क्वेश्चन नंबर 37, किस राज्य सरकार ने बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान या बिहार? किस राज्य सरकार ने बिंदु सागर सफाई परियोजना शुरू की? जम्मू कश्मीर, ओडिशा, राजस्थान या बिहार? तो ओडिशा सरकार ने यह योजना शुरू की। ओडिशा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में बिंदु सागर सफाई परियोजना की शुरुआत की है। और ओडिशा सरकार इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड CSR फंड के माध्यम से झील के पुनर्द्वार और सफाई के लिए 70 लाख रुपए खर्च करेगी। और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी भुवनेश्वर ओडिशा ब्रिज कंस्ट्रक्शन कंपनी के साथ मिलकर प्रोजेक्ट को अंजाम देगा। क्वेश्चन नंबर 38, सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 कब मनाया गया? 9 से 14 जनवरी, 12 से 14 से 20 जनवरी, 11 से 17 जनवरी या 13 से 19 जनवरी? तो वो मनाया गया था 11 से 17 जनवरी के बीच में सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 मनाया गया था। हर वर्ष 11 जनवरी से 17 जनवरी तक सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस मनाया जाता है। और इस वर्ष भी यह दिवस बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य भारत में सड़कों और सड़कों पर चलने वाले लोगों की सुरक्षा पर आधारित था। सड़क सुरक्षा सप्ताह दिवस 2021 का विषय सेफ योर सेल्फ टू सेव योर फैमिली रखा गया है। और इस वर्ष सड़क सुरक्षा सप्ताह का 32वां संस्करण मनाया गया। और इस दिन हर लोगों को रोड पर गाड़ी सही से चलाने एवं खुद को सुरक्षित तरीके से चलाने के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, भारत में किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की? बिहार, कर्नाटक, ओडिशा या गुजरात? भारत में किस राज्य में लिथियम भंडार की खोज की है? तो वो है कर्नाटक राज्य में इसकी खोज की है। भारत के दक्षिणी राज्य कर्नाटक में लिथियम के सबसे बड़ा भंडार की लिथियम का उपयोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बैटरी को बनाने में अधिकतम किया जाता है। विशेषज्ञों के अनुसार कर्नाटक राज्य में खोजे गए लिथियम की कुल भंडारण क्षमता 1600 टन की हो सकती है। कर्नाटक राज्य की राजधानी का क्या नाम है? तो बेंगलुरु है। कर्नाटक राज्य के वर्तमान गवर्नर कौन है? तो वजुभाई वाला है। और कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री कौन है? तो BS येदियुरप्पा कर्नाटक राज्य के मुख्यमंत्री हैं। क्वेश्चन 40, टेस्ला ने किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की पहली भारतीय इकाई की शुरुआत रखी? गुरुग्राम, छत्तीसगढ़, बेंगलुरु, राजस्थान? टेस्ला ने किस राज्य में इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की पहली भारतीय इकाई की शुरुआत रखी है? तो वो है ऑप्शन सी, बेंगलुरु में रखी गई है। दुनिया भर में इलेक्ट्रिक कार निर्माता कंपनी टेस्ला ने कर्नाटक राज्य के बेंगलुरु में देश की पहली भारतीय इलेक्ट्रिक कार इकाई स्थापित की है। टेस्ला ने इसके लिए डेविड जॉन फेस्टिन को रिश्तों निर्देशक वैभव तनेजा को मुख्य लेखाधिकारी और वेक्टरागम श्रीराम को भारतीय इकाई के बोर्ड में शामिल किया है। टेस्ला की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 2003 में। टेस्ला का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन 41, पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया? डॉक्टर गोपाल मेहता, डॉक्टर धनंजय रावत, डॉक्टर विनय भारद्वाज, डॉक्टर लीला नाथन? डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 में किसे सम्मानित किया गया?
तो वो किया गया था सी, डॉक्टर विनय भारद्वाज को इसे सम्मानित किया गया था। हिमाचल प्रदेश राजकीय दंत चिकित्सा महाविद्यालय के अध्यक्ष डॉक्टर विनय भारद्वाज को सर्वश्रेष्ठ पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया और यह पुरस्कार उन्हें शैक्षणिक उपलब्धियों के शोध पत्र प्रकाशन एवं लोगों के बीच दांतों के बीमारियों के प्रति जागरूक करने के लिए उन्हें यह दिया गया है। और इससे पहले उन्हें 2 अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में उन्हें सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक विवेचन पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, किस शहर में स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता? एम्स भुवनेश्वर, एम्स गुजरात, एम्स दिल्ली, इनमें से कोई नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ने तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है, तो वो है ऑप्शन ए, एम्स भुवनेश्वर ने। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान भुवनेश्वर ने लगातार तीसरी बार कायाकल्प पुरस्कार जीता है और एम्स भुवनेश्वर को स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा में स्थायी प्रयासों का निर्माण करने के लिए यह पुरस्कार दिया गया है। एम्स भुवनेश्वर को कायाकल्प पुरस्कार के तहत 2 करोड़ रुपए की नगद राशि दी जाएगी। इसे पहले वर्ष 2012 और 2019 में एम्स भुवनेश्वर इस पुरस्कार को हासिल कर चुका है। क्वेश्चन नंबर 43, भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? भुवनेश्वर, श्रीनगर, गुरुग्राम, अमृतसर। भारत का पहला फायर पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो भुवनेश्वर, श्रीनगर, गुरुग्राम, अमृतसर। तो वो भुवनेश्वर में स्थापित किया जाएगा। ओडिशा राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी के परिसर में फायर पार्क का उद्घाटन किया। इस फायर पार्क को स्थापित करने का मुख्य उद्देश्य छात्रों में प्राथमिक अग्नि सुरक्षा तरीकों पर जागरूकता लाने एवं उन्हें शिक्षित करने के लिए स्थापित की गई है। इसके अलावा अग्निशमन सेवा के ऑनलाइन पोर्टल अग्निशम सेवा को भी लॉन्च किया गया और इस पार्क को 3:30 शाम से 5:30 बजे तक जनता के लिए खोला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, किस राज्य ने किसानों के लिए ऋण समधन योजना की शुरुआत की? बिहार, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश? किस राज्य ने किसानों के लिए ऋण समधन योजना की शुरुआत की? तो वो है महाराष्ट्र सरकार ने। महाराष्ट्र सरकार ने किसानों के लिए ऋण समधन योजना की शुरुआत की है और इसके लिए महाराष्ट्र सरकार ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ राहत पहल की शुरुआत की है। भारतीय स्टेट बैंक में कर्जदार किसानों को ऋण माफी योजना का लाभ उठाने के लिए नज़दीकी SBI शाखा से तुरंत संपर्क करने को भी कहा है और इस योजना के तहत जिन किसानों ने ऋण लिया है वह कुल बकाया 20% भुगतान कर 2 वर्षों के बाद अपने पूरे ऋण को माफ करवा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, लॉन्च पुस्तक गेजिंग एस्टवर्ड्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना के लेखिका कौन हैं? रोमिला थापर, मेघा नाथन, श्वेता रावत या नैन्सी पॉल? तो रोमिला थापन है इसके लेखिका रोमिला थापर ने अपनी नई पुस्तक गेजिंग ईस्टवर्ड्स बुद्धिस्ट मॉन्क्स एंड रिवोल्यूशनरीज इन चाइना लॉन्च की और इस पुस्तक में उन्होंने अपने चीन और श्रीलंका के दौरे का वर्णन किया है, जिसमें उन्होंने 17वीं शताब्दी के बौद्ध मठों का वर्णन किया है और यह पुस्तक उनके जीवन के दौरे के दौरान रोमांचक पलों को दर्शाती है। क्वेश्चन नंबर 46, इंटेल के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? विभू सत्यजीत, पेंट गेलसीजर या हैरिस पिचई या इनमें से कोई नहीं?
इंटेल के सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? विभू सत्यजीत, पैट गेल्सीजर, हैरी स्पिचई या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। इंटेल कंपनी के सीईओ के रूप में पैट गेल्सियर को नियुक्त किया गया और इंटेल सीईओ का पद ग्रहण करते ही पैट गेल्सियर इंटेल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी शामिल हो जाएंगे। पैट गेल्सियर वर्तमान में इंटेल कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बॉब स्वान की जगह लेंगे। पैट नवाचार, प्रतिभा, विकास और इंटेल के गहन ज्ञान के एक प्रतिष्ठित ट्रैक रिकॉर्ड के साथ एक सिद्ध प्रौद्योगिकी नेता है। इंटेल कंपनी की स्थापना कब की गई थी? तो वर्ष 1968 में की गई थी। इंटेल कंपनी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कैलिफोर्निया में स्थित है। दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC के अध्यक्ष कौन बने? मनीष गुप्ता, डिम्पल नैन, संदीप अग्रवाल या सुमित सहानी? तो ऑप्शन सी संदीप अग्रवाल बने हैं। दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC के नए अध्यक्ष पद पर संदीप अग्रवाल को नियुक्त किया गया। संदीप अग्रवाल वर्तमान में दिल्ली में स्थित पैरामाउंट कम्युनिकेशन के प्रबंध निर्देशक के रूप में कार्यरत है, जो कि वर्तमान में दूरसंचार उपकरण एवं सेवा निर्यात संवर्धन परिषद TEPC के अध्यक्ष श्यामल घोष की जगह लेंगे। TEPC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो नई दिल्ली में स्थित है। क्वेश्चन 48, भारत की पहली स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार किसने लॉन्च की है? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, शरद यादव या दिवेश आहूजा? स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित ड्राइवरलेस मेट्रो कार किसने लॉन्च की? तो वो लॉन्च की है राजनाथ सिंह ने, रक्षा मंत्री ने। वर्तमान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML बेंगलुरु कॉम्प्लेक्स में आयोजित 15 जनवरी 2021 के एक समारोह में देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का अनावरण किया और देश की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार को मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी MMRDA के द्वारा स्वदेशी रूप से डिजाइन एवं विकसित किया गया है और BEML ने मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण MMRDA की MRS1 परियोजना के लिए कुल 576 कारों का ऑर्डर दिया, जिसकी आपूर्ति 2024 जनवरी तक हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 49, फ्रांस देश के ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से किस भारतीय भौतिक वैज्ञानिक को सम्मानित किया गया है? जयललिता सेन, पायल महेश्वरी, रोहिणी गोडबोले या इनमें से कोई नहीं? तो रोहिणी गोडबोले को सम्मानित किया गया है। मुंबई शहर की भारतीय भौतिक विज्ञान की वैज्ञानिक रोहिणी गोडबोले को फ्रांस के प्रतिष्ठित सम्मान ऑर्डर नेशनल ड्यू मेरिट से सम्मानित किया गया। रोहिणी गोडबोले को यह सम्मान महिलाओं को विज्ञान के क्षेत्र में प्रोत्साहित करने के लिए एवं फ्रांस और इंडिया के बीच आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए हर साल दिया जाता है और बेंगलुरु के IISc ने 13 जनवरी को इस भौतिक पुरस्कार की औपचारिक घोषणा की है। क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया? 154वां, 146वां, 141वां या 150वां? 15 जनवरी को अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो वो बनाया 146वां। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD ने 15 जनवरी 2021 को अपना 146वां स्थापना दिवस मनाया। मौसम विज्ञान विभाग के स्थापना दिवस के अवसर पर उत्तराखंड, कुफरी, हिमाचल प्रदेश में
डॉपलर वेदर रडार सिस्टम का भी उद्घाटन डॉक्टर हर्षवर्धन ने किया। और इसी के साथ इसरो के MMDRPS के सहयोग से IMD मल्टी मिशन मौसम विभाग डाटा रिपोर्ट भी जारी की गई। और एक हिंदी पत्रिका मौसम मंजूषा का भी विमोचन किया गया। और ये थे जनवरी माह 2021 के करंट अफेयर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट थे और 2021 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और उम्मीद करता हूँ आपको ये सभी क्वेश्चन बहुत अच्छे लगे होंगे, अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना, उन्हें बताना कि 12 अप्रैल तक ये क्वेश्चन एक बार ज़रूर देख लें। और अपने यार दोस्तों को ये भी कहना कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। तो आप सभी का सपोर्ट चाहिए दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लिया होगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।